हेलो स्टूडेंट, आज जो कक्षा 9वीं गणित का अर्धवार्षिक पेपर हुआ था, हम इसके सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किस प्रकार से है। पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 11, 10, 00 या 01। तो याद होना चाहिए जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक 00 होते हैं। सा नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा पूछा था रेखिक बहुपद की घात होती है। जो रेखिक बहुपद उसकी घात कितनी होती है बताना है हमें, कि इसकी घात 2 होती है, 1 होती है, 0 होती है या 3 होती है। तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा 1 होती है, 1 होती है। आगे ऑब्जेक्टिव हम करते हैं इसके। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। यानी कि जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करते हैं या फिर उनका योग करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है। ऑप्शन दे रखे हैं कि परिमेय संख्या मिलेगी, प्राकृत संख्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी या फिर पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो ध्यान रखें कि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हमें योग करना हो या अंतर करना हो तो उसमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर स इसका राइट है। चौथा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि जो रेखिक समीकरण दिया था y बराबर 3x + 5 का कौन सा हल होता है। ऑप्शन है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ हम x के जगह पर 0 रखेंगे तो y का अलग मान मिलेगा, x की जगह 1 लिखेंगे तो y का अलग मान मिलेगा, x की जगह 2 लिखेंगे तो y का अलग मान मिलेगा। तो यानी कि हम जितने मान लिखेंगे उसके लिए y का कुछ ना कुछ मान अलग से निकलेगा। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है द नंबर का, कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 180, 90, 360 और 270। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट है। अगला है कि शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात कितनी होती है। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है बताना है। शून्य होती है, 1 होती है, 2 होती है या फिर परिभाषित नहीं है। तो यहाँ हम देखें कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात परिभाषित नहीं रहती है। तो इसका आंसर द वाला है। आगे के ऑब्जेक्टिव हम करते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव आए हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करते हैं इनके। रिक्त स्थान में पहला पूछ रखा है कि बहुपद x + 4 का शून्यक है। देखो शून्यक निकालने के लिए हमें इस संख्या को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा, है ना। इस तरह से कि x + 4 बराबर 0, ऐसे लिखा हमने x + 4 बराबर 0। इस 4 को हमें पक्षांतर करना है उस तरफ, तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है पक्षांतर करने पर। तो यहाँ आता है x बराबर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का 4 होगा। तो इसका जो शून्य का आया है वो -4 है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से हैं। -4 भी है और +4 भी है, तो इसका राइट आंसर है -4। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो हमें याद रखना है समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण बराबर होता है। तीनों कोण बराबर होते हैं। तो तीनों कोण बराबर हैं तो इनका जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होगा। निकाल भी सकते हैं हम कि तीनों कोण बराबर है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम 180 को 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये यहाँ पर 60 आ जाता है, 60 डिग्री। है ना, 60 डिग्री आ जाता है ये। आगे हम बढ़ते हैं कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है तो वे कोणों का एक रिक्त स्थान बनाते हैं। जब कभी भी आसन्न कोणों का जो योग है यदि वो 180 डिग्री का होता है तो वो हमेशा रेखीय युग्म बनाते हैं। इसका आंसर रेखीय युग्म है, समान युग्म नहीं है। अगला पूछा है यहाँ पे
कि 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3, ये अलग अलग कोष्टक में उसे एक खाली स्थान संख्या है, हमें बताना है कि अपरिमेय है या परिमेय है। तो सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, एक दे रखा 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हमने लिखा 2 प्लस अंडर रूट 3। एक संख्या दे रखी 3 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ लिखा हमने 3 माइनस अंडर रूट 3। 3 के आगे प्लस था तो प्लस लगाया हमने। तो यहाँ देखिए, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो ये प्लस माइनस तो कट गया अंडर रूट से। और 2 और 3 5 संख्या बची, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 2 और 3 5 होते हैं, और 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। इसका सही उत्तर है परिमेय संख्या। पहले का -4 था, दूसरे का 60 था, तीसरे का रेखिक युग्म था, और इसका अपरिमेय संख्या है, सॉरी इसका परिमेय संख्या है। पांचवा, y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4 एक खालिस्तान बहुपद है, द्विघात है या रेखिक है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर y की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अगला पूछा, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय खालिस्तान होता है। तो रेखिक बहुपद का अद्वितीय क्या होता है, तो ये इसका आंसर है शून्यक होता है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान का संग्रह प्राप्त होता है। तो जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक युग्म बनाया जाता है, एक समूह बनाया जाता है, संग्रह बनाया जाता है, तो हमें वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है वास्तविक संख्याएं। आगे देखते हैं हम इसके। आगे यहाँ पर सही जोड़ दे रखी है। पहला है 0.45 प्लस 0.28, इन दोनों को जोड़ना था। जोड़ के देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ हम जिनको जोड़ते हैं, देखिए 8 और 5 13, ये 3 एक हासिल आया। 2 और 4 6, एक हासिल का 7, पॉइंट 0 लगा हुआ है तो पॉइंट और 0, तो इसका सही उत्तर है 0.73। तो इसका आंसर ये दे रखा है यहाँ पे F नंबर वाला। तो पहले का ये F वाला है। -306/9, तो हम इसको काट के देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 से 360 को हमने 306 को काटा, तो 9 तिया 27, 3 बार कटा, 3 शेष बचे, 6 से मिलाए 36, तो 9 चौक 36, तो ये 4 बार कटा। और आगे चिन्ह माइनस का था, तो माइनस का 34 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो गया फर्स्ट वाला। तीसरा देखें, -4 गुणा -3.5, इन दोनों का इंटू करना है। तो इंटू करके हम देख लेते हैं। 4 का 5 में इंटू किया 20 होते हैं, 2 शेष बचे, है ना, जोड़ देंगे। 4 तिया 12 और 2 14, ये गुणा करने पर 140 आया, लेकिन पॉइंट लगा हुआ था, तो ये पॉइंट लगेगा 14 के बाद में, इसलिए इसका जो आंसर है वो 14 होगा। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका आंसर है ये ई नंबर वाला। तो ई नंबर वाला आंसर है तीसरे का। चौथा, -3.8 प्लस 1.8। देखो, जब भी प्लस माइनस की अलग अलग संख्या आ जाती हैं तो ये दोनों आपस में घट जाती हैं। तो हम -3.8 में से 1.8 घटा लेंगे। तो देखिए 8 में से 8 गया तो 0 बचा, पीछे पीछे तो, है ना, 8 में से 8 गया तो 0 बचा। उसके बाद 3 में से गया तो 2 बचा, पॉइंट लग रहा था, पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे जो संख्या थी वो माइनस की बड़ी थी, इसलिए इसका आंसर जो आया वो आया माइनस का 2.0। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में केवल माइनस का 2 दे रखा है, सी नंबर वाला। तो इसका जो चौथे का आंसर वो सी नंबर वाला है, ये टिक कर लेते हैं। चौथे का सी वाला है। 2/5, 2/5 है ऑप्शन में। अब की बार केवल 2 ही बचे, एक बचा 0.4 और एक बचा 0.04। तो हम 2 में 5 से डिवाइड कर लेते हैं।
तो डिवाइड करने पर देखो शुरू बार भाग नहीं जा रहा है तो हमें दशमलव लगानी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट दशमलव लगेगी, 20 बनेगा, 5 से भाग देंगे हम तो 4 बार जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला राइट है, 0.4 तो 5 वाला ये है। तो जो बचा हुआ है वो छठे के आंसर है ना। और निकाल सकते हैं चाहे तो भाग देके 0.4/10 डिवाइड कर सकते हैं तो ये 0.04 ही बनेगा। आगे ऑब्जेक्टिव हम आगे हल करते हैं। हल करते हैं हम इसको। अगले जो प्रश्न पूछे हैं वो पूछे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 5 - 2 कणित के अंदर 3 तथा 7 + 2 कणित 3 का योग क्या होगा। इन दोनों को जोड़ के हमें लिखना है। तो देखिए जोड़ना मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लग गया। प्लस का चिन्ह लगने से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए ये कणी 3 और इधर भी कणी 3 वाली जो संख्या है, इधर देखिए माइनस का 2 कणी 3 दिया हुआ है, इधर प्लस का 2 कणी 3 दिया हुआ है। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। और 5 और 7 ये दोनों एक ही चिन्ह होने की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 5 और 7 12। इसका आंसर 12 है। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए। तो हमें पता होना चाहिए पूरक कोण हम उनको बोलते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। तो दूसरे पूरक कोण का मान निकालना था। तो 90 में से एक तो दिया हुआ 30 डिग्री। तो यदि हम 90 में से 30 को घटा लें तो हमें जो कोण मिलेगा वो पूरक कोण का मान होगा। तो 90 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो ये 60 डिग्री इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला तीसरा में आप पूछा कि 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखे। तो कोई भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 0 और 1 के बीच में। हम चाहे तो 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके कोई भी एक संख्या लिख देंगे। 0.1 लिख देते हैं, 0.1 यहाँ पॉइंट सही से नहीं लगा, आप लगा सकते हैं 0.1 है। अगला पूछा है कि बिंदु 2 और 3 के भुज का मान लिखिए। तो जब भी कोई निर्देशांक दिया जाता है इस रूप में, कोष्टक में पहली संख्या दूसरी संख्या के रूप में, तो हमें याद रखना है कि पहला जो ये दिया जाता है ये भुज होता है और बाद वाला कोटि होता है। केवल भुज का नाम पूछा है तो इसमें भुज बराबर हो जाएगा 2, भुज बराबर 2। अगला पूछा है कि अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो जो अपरिमेय संख्या होती है उनमें से किसी एक का उदाहरण लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण के अंदर अंडर रूट के अंदर 2, तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 5, पाई आदि। लास्ट इसमें पूछा है कि यदि x + 5 = 7 है तो x का मान लिखिए। तो यदि इस प्रकार से दिया है तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। तो इस 5 को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करने के लिए हमें पता है कि चिन्ह बदलते हैं। तो x बराबर हो गया 7 - 5। तो देखिए 7 में से 5 घटाएं हम तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 2। अब और देख लेते हैं जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। बढ़ते हम आगे, जो पूछे गए थे उनके आंसर जानते हैं कि बहुपद 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + 4x + 5 की घात क्या है। घात हम उसको बोलते हैं जो x में सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पर x के सबसे बड़ी घात इसमें है 3, तो इस बहुपद की घात हो गई 3। अगला प्रश्न यहाँ है कि निम्न कथनों में सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य।
पहला 5x+4 एक रेखिक बहुपद है। देख, जो रेखिक बहुपद होता है उसमें x की घात 1 होती है, तो यहाँ x की घात 1 है, तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला है यह सत्य है, सत्य लिखना है। दूसरा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सेट समय में कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल, दोनों कोण बराबर होते हैं, ये वाला भी सत्य है। तीसरा, कर्ण 3, अंडर रूट के अंदर 3 दिया, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख पाए, लेकिन इस अंडर रूट 3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, कोई अपरिमेय संख्या है, तो कथन गलत दिया हुआ है, तो ये असत्य है। चौथा, अचर बहुपद की घात 1 होती है। अचर बहुपद वो होता है जिसमें सिर्फ संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7, तो उसमें x नहीं होता है, तो इसका मतलब उसकी घात 0 होती है, 1 नहीं होती है, तो ये भी गलत है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, सही कथन है। और अंतिम ऑब्जेक्टिव इस तरह कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक पूछा है कि अब पूर्णांक की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल पूर्णांक संख्या वो होती है जिसमें माइनस की संख्या आती है और प्लस की संख्या आ जाती है, जैसे -2, -1, इधर अनंत से शुरुआत होती है, माइनस अनंत से, जिसमें पूर्ण संख्या आती है -1, -2, -3, साथ में 0 भी आता है। उधर प्लस की संख्या आ जाती है 1, 2, 3, ऐसे करके बहुत सारी संख्या आ जाती है और ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंदर भी आती है, तो इसका मतलब है कि जो कथन दिया था ये भी सत्य है। तो इस तरह से हमने आज जो पेपर हुआ था उसके सारे ऑब्जेक्टिव किए हैं, आप अपने नंबर का मिलान कर सकते हैं।